हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी विषय के पद्य खंड का, जिसमें कि हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि थी कबीर की साखियाँ हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे कबीर के शब्द। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पर कबीर दास कहते हैं कि जो मनुष्य है वह ईश्वर को हर जगह ढूंढता फिरता है। कहाँ कहाँ पर? कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं काबे में, कहीं कैलाश में। और ईश्वर को पाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करता है, क्रिया विधि करता है, और साथ में वो क्या करता है, योग बैराग को भी धारण करता है। लेकिन इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे यानी कि हे मनुष्यों, मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदैव तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, देवल का अर्थ होता है देवालय या मंदिर, मैं किसी देवालय में नहीं रहता, और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूँ। मैं किसी देवालय, मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता हूँ, ना ही मैं किसी काबे में और ना ही कैलाश में रहता हूँ। मुझे तुम इन सब जगह पर ढूंढते हो, लेकिन मैं इन सब जगहों पर नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलूँगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, मैं किसी क्रिया कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होऊंगा। मनुष्य क्या करता है, ईश्वर को पाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यानी कि पूजा पाठ, उपवास, व्रत, इस तरह के बहुत सारे आडंबर करता है। तो ईश्वर कहते हैं कि ये सारी क्रियाओं से मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहता हूँ, नहीं योग बैराग में, और ना ही मैं योग साधना या फिर बैराग में। बैरागी कौन होता है? जो लोग अपना घर संसार छोड़ करके बैरागी हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन का त्याग करके ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं, तो उन्हें हम बैरागी कहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मैं बैराग धारण करने से तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा, और ना ही किसी प्रकार की योग या साधना करने से, क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं नहीं रहता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हो, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे सच्चे मन से और सही मार्ग पर चलकर खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। पल भर ढूंढने पर ही, क्षण भर में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि तुम्हें सही मार्ग अपनाना है और सही जगह पर मुझे तलाश करना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दास कहते हैं कि हे सज्जनों, सब श्वासों की श्वास में प्रभु जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? सभी जीवधारियों के, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनके हृदय में निवास करते हैं, चाहे वह पशु पक्षी हो या मनुष्य। जितने भी जीवधारी हैं सभी के अंदर प्रभु निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। तो इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद में या काबे कैलाश में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कर्म कांड करने की या फिर योग बैराग धारण करने की आवश्यकता भी नहीं है। ईश्वर को सच्चे मन से और सही मार्ग पर चल के अच्छे कर्मों के द्वारा तुरंत ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। अगला है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे,
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की दो धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान पर घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। कूट कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर दास कहते हैं कि हे संतों, मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आते ही मेरे मन में लगी सभी शंकाओं की टाटियाँ उड़ गई हैं। टाटी किसे कहते हैं? किसी भी झोपड़ी को जब हम पैक करने के लिए उसके किनारे जो दरवाज़ा या खिड़की के रूप में बांस का जो पर्दा जैसा बनाकर लगाते हैं, उसे कहते हैं टाटी। तो कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे मन में ज्ञान की आंधी आई तो यहाँ पर जो भी शंकाओं की टाटियाँ थीं, ये सब क्या हुई? उड़ गईं। और किसी तरह की माया ने अब मुझे बांध नहीं रखा है, अर्थात ज्ञान मिलते ही सभी प्रकार की जो माया थी वह समाप्त हो गई है। हित चित्त की द्वौ थूनी गिरौनी। कबीरदास कहते हैं कि मुझ में जो मोह माया रूपी खंभा था, थूनी का अर्थ होता है खंभा, छत को टिकाने के लिए जो बांस के खंभे खड़े करते हैं उन्हें कहते हैं थूनी। तो मेरे हृदय में जो मोह माया रूपी खंभा खड़ा था वह टूट गया है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद सभी प्रकार की शंकाएं, मोह माया समाप्त हो गई है। मोह माया का जो डंडा था वह गिर गया है। मोह बलिंडा टूटा, यानी कि मोह माया का जो डंडा था, बलिंडा का अर्थ होता है डंडा, तो मोह माया का जो डंडा था वह ज्ञान की आंधी से टूट गया है। तृष्णा छानी परि घर ऊपरी। तृष्णा किसे कहते हैं? जो इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं, लोभ होता है, लालच होता है, उसे हम कहते हैं तृष्णा। तो मेरे ऊपर जो तृष्णा का छप्पर पड़ा हुआ था वह क्या है? उड़ गया है, टूट गया है। कुबुद्धि ने जो मुझे चारों तरफ से घेर रखा था, अब मैं उसके चाल को समझ गया हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो कुबुद्धि का भांडा फूट गया। अब मेरी समझ में आ गया है कि जो मेरी कुबुद्धि थी वह मुझे किस तरह से गलत मार्ग पर ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ? तृष्णा का जो छप्पर था वह उड़ गया और कुबुद्धि का भांडा फूट गया, यानी कि मुझे अब समझ में आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है। अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर कुबुद्धि मन नहीं भटका पा रही है और मेरा मन अब स्थिर हो चुका है और कुबुद्धि के जो षड्यंत्र थे उनका भेद खुल चुका है। जोग जुगत कर संतो बांधी। जो संत जन थे, सज्जन पुरुष थे, उन्होंने योग साधना की युक्तियों से जीवन के छप्पर को अच्छी तरह से बांधकर तैयार कर दिया है। निरचू चुए न पानी। निरचू यानी कि थोड़ा भी, चुए यानी कि गिरना या रिसना। तो कबीरदास कहते हैं कि अब चूंकि सज्जन जनों ने योग साधना और ज्ञान से जीवन के छप्पर को अच्छी तरह से बांधकर तैयार कर दिया है, तो अब इससे मोह माया का पानी नहीं टपकेगा, अर्थात अब हृदय में मोह माया नहीं जगेगी, क्योंकि ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। मोह माया मेरे हृदय से समाप्त हो चुकी है। सज्जनों की संगति मुझे प्राप्त हो गई है और उन्होंने ज्ञान का ऐसा छप्पर बांधा है कि अब इनमें, इसके अंदर मोह माया किसी तरह से नहीं जगेगी, इसके अंदर नहीं आ पाएगी। कूड़ कपट काया का निकसया। अब शरीर के अंदर किसी भी तरह का छल कपट जो था वह क्या हुआ? निकसया यानी कि निकल गया है। शरीर के अंदर जो भी छल कपट था, कूड़ा था, वह सब
निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब मैंने हरि यानी ईश्वर के बारे में जान लिया, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति, उनकी भक्ति का रस मुझे मिल गया, तो अब मेरे मन का जो छल कपट था, जो बुराइयां थीं, वह सब मेरे अंदर से निकल गई हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। बूठा का अर्थ होता है बरसना। तो कबीरदास कहते हैं कि आंधी के बाद जो परमात्मा रूपी प्रेम के जल की वर्षा हुई है, उससे भक्त पूरी तरह से भीग गया है और उसे ईश्वर की प्राप्ति का आनंद मिल गया है। अर्थात उसने हरि की गति को जान लिया। हरि की गति यानी कि ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर की भक्ति उसे मिल चुकी है। जब भी आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, उसके बाद बारिश होती है। तो इसी प्रकार से जब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आई, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या हुआ, आंधी के बाद परमात्मा रूपी प्रेम की जल की वर्षा हुई और इससे मेरा तन मन भीग गया। मुझे ईश्वर की भक्ति का आनंद प्राप्त हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास कहते हैं कि अब ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान का जो अंधकार था वह क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान रूपी सूर्य जब मेरे मन में उदित हुआ, तो जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और अब अज्ञान मेरे जीवन को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में अब ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो चुका है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है।